नंदियाल में हज 2026 के आज़मीन के लिए एक तिब्बी और वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी और महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से रखा गया था। इसकी सदारत हज सोसाइटी के ज़िला सदर डॉक्टर एस इम्तियाज़ अहमद ने की। नंदियाल ज़िले TDP के जनरल सेक्रेटरी NMD फ़िरोज़ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और वैक्सीनेशन के अमल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर NMD फ़िरोज़ ने कहा कि सेहत के बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक वैक्सीनेशन लाजमी है और ये हज्जात की हिफाजत के लिए है। उन्होंने इस ज़मीन में हज कमेटी की जानिब से इंतजामात की सिताइश की। आप लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो वॉलेंटियर्स है पूरे बहुत जने इसमें ज़ईफ लोग आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये, आप जाके लेके जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें बहुत से ज्यादा जने उम्रा करे हुए हैं। शायद आप लोग बहुत जने उम्रा करे हुए, आपको मालूम है, मगर फिर भी उम्रे को हज को बहुत फर्क रहता, क्योंकि वहां पे तो पहले मदीने में इतने दिन रहना, फिर अपने हज में इतने दिन, वो अलग अलग ये रहता। क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों क्लासेस लो, फिर एक बार आप लोग ये करो, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर का ये सब बोलकर इम्तियाज सर बोले सर का, क्योंकि वहां पे जो क्या बोलते बसेस किसके वास्ते भी नहीं रुकते, क्योंकि मैं तो उम्रा करे हुआ, हज नहीं करा, फिर भी मेरे को मालूम है ये वॉलेंटियर्स की जिम्मेदारी है। आप लोग नजदीक रह के लेडीज को रंधे, जेंट्स को रंधे, पूरों को अलग लेके जाके अपने को एक जने को भी, क्योंकि पूरा बहुत रश बहुत ज्यादा रहता है, कंकर मारते खोतिया वहां पे पूरा, आपको मालूम है सो है। और एक इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो हेल्थ का इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है चेकअप कर लो, क्योंकि वहां पे धूप बहुत ज्यादा रहती, बहुत ज्यादा रहती, मेरे ख्याल से 47-48 से ज्यादा भी रहते। तो इसलिए आप लोग आपका जो भी चेकअप है, पूरा हेल्थ चेकअप 100% कर लेके भी आप लोग जाइए बोल के, मैं और ज्यादा टाइम ना ले सकता। आप लोग हमारे लिए, हमारी हुकूमत के वास्ते जितने भी यहाँ पे है, आप सबके, हम लोगों के सबके वास्ते दुआ करो। ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये लोगों के वास्ते सबसे शुक्रिया मैडम का करना, क्योंकि नंदियाल में मैं पहली बात सुना, इतनी अच्छी साफ उर्दू बात कर रहे मैडम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रोग्राम, फिर एक बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे सो हमारे ईओ साहब को, इम्तियाज सर को, क्योंकि इम्तियाज सर का शुक्रिया अदा करना, कौन सा भी हज का प्रोग्राम रन दे यहाँ से नेशनल कॉलेज से शुरू करते, इसलिए आप लोग इम्तियाज सर को कैसा भी आपकी दुआ में याद करो, उनके इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुंटूर में हुकूमत ने मफाद आमा के नाम पर अंजुमन इदारे की ज़मीनों को तहवील में लिया है। इसके खिलाफ मुहिम जारी है। YCP भी इस मुहिम में सरगर्म हो चुकी है। YSR कांग्रेस पार्टी अक़लियती विंग की क़यादत में ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। अपोजिशन पार्टी के उन अक़लियतों लीडरों ने कहा कि कई बरसों कबल मुस्लिम बुजुर्गों ने मुसलमानों की तरक्की के मकसद से अंजुमन इदारे के नाम पर ये ज़मीनें वक्फ़ की थी, जिन पर बड़ी तादाद में किसान काश्तकारी करके अपना रोज़गार कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी से कई अक़लियती इदारे चल रहे हैं। इधर अनंतपुर शहर में मेयर वसीम की क़यादत में अक़लियती तंजीमों ने लीडरों ने भी ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके याददाश्त जमा कराई। उन लीडरों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पर जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए। YSR कांग्रेस पार्टी तरफुना జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట్ర మైనార్టీ సెల్ ఆదేశం మేరకు ఈరోజు మేము కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది. వాస్తవానికి కలెక్టర్ గారిని కలవడం ముఖ్య ఉద్దేశము, మంగళగిరి ప్రాంతంలో ఉన్న అంజుమాన్ ఈ ఇస్లామిక్ భూములకు సంబంధించి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దలు జస్ట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా అది ప్రభుత్వ భూమిగా మారుస్తూ ప్రభుత్వం ఏపీఐసిసి కోసము ఐటీ పార్క్ కోసం కట్టబెట్టాలని చెప్పి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. గత కొద్ది రోజులు మనం చూసుకుంటే కన్నా ఏ విధంగా తిరుపతి లడ్డూకు సంబంధించి హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం దుష్ప్రచారం చేస్తున్న విషయం కూడా అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. అది కాకనే ఇంకోటి ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించి అంజుమన్ ఇస్లామియాకి సంబంధించి 71.57 ఎకరాలు దాదాపుగా మంగళగిరిలో ప్రైమ్ ల్యాండ్ ఐటీ పార్క్కి కట్టబెట్టాలని చెప్పేసి కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న తీరని చూస్తే కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఒకసారి ఏ విధంగా వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారో కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ముస్లిం జాతి యొక్క ఔన్నత్యం కోసము, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసము ఒక పుణ్యం సంపాదించాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు దానం చేసి ఉంటారు.
మరి మొన్నటికి మొన్న ఈ కుటుంబ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపి వీళ్ళు వక్ఫ్ బోర్డులో ఎప్పుడూ లేని విధంగా అన్ని మతస్థుల్ని కానీ అక్కడ సభ్యులుగా అంటే మెంబర్గా చేర్చి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ముస్లిం వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్స్ తీసేసుకుంటున్నారు. మరి దాని దిశానిర్దేశం ఏమన్నా ఉందా? ఐటీ పార్క్ అని చెప్పారు. ఐటీ పార్క్ సంబంధించి మరి అందులో ముస్లిం జాతికి ఏమైనా ఉపయోగపడే విధంగా ఏమైనా చేస్తున్నారా? కాదు. మరి మీ వ్యాపారాల కోసం, మీ అభివృద్ధి కోసం, మీ స్వలాభం కోసం ఏదైతే చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. चेन्नई में ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर क्रिश्चियन हायर एजुकेशन एंड वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज के इश्तिराक से मुनक़िदा एक तकरीब में सीएम स्टालिन शरीक थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तालीम के शोबे में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु हुकूमत की एक अहम स्कीम के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। स्कीम के 22 रियासत में ख़वातीन के आला तालीम में दाखिले में 34% इजाफा हुआ है। इस स्कीम के तहत कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबात के खातों में हर महीने 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासती मनसूबाबंदी कमीशन की एक हालिया तहकीक के मुताबिक देही इलाकों के तालिबात को इस स्कीम से शहरी तालिबात के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 8 लाख तालिबात इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुकी हैं। एक और स्कीम के तहत कॉलेज तालिबात को लैपटॉप फराहम किए जाने पर तालिबात ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। நம்ம திட்டங்களுடைய வெற்றி இம்பாக்ட் பற்றி புரிய வைக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்ல, அதை தாண்டி உங்க எல்லாருக்கும் இதுல ஒரு லெசன் இருக்கு. வெற்றிக்கு ஷார்ட்கட் கிடையாது, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதான் ஜெயிக்க முடியும். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் டைலாக் ஒண்ணு வரும், கஷ்டப்படாம எதுவும் கிடைக்காது, கஷ்டப்படாம கிடைக்கிறது நிலைக்காது. சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக் இது. இன்னைக்கு நீங்க எந்த துறையில இருக்கக்கூடிய சாதனையாளர்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்கும். அந்த ஜேர்னி, அதுல நீங்க போடக்கூடிய எஃபெக்ட், அந்த ப்ராசஸ்ல बेंगलुरु शहर से खबर है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया की सरकारी रिहायशगाह पर अहम मुलाकातें हुई। इस मौके पर कर्नाटक के वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने अहम वफूद की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कराई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहम्मद आलमी अल हुसैनी के साथ वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की और वक्फ से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड अनवर बादशाह भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान वेटिकन से आए कार्डिनल जॉर्ज ने भी वज़ीर आला सिद्धारामैया से मुलाकात की। मुलाकात के वक्त वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और समाजी हम आहंगी से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत की गई। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक जो भी फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी वही हतमी होगा और वह क़यादत के हर फैसले के पाबंद रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस मामले पर बातचीत के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं और दिल्ली सिर्फ इसी सूरत में जाएंगे जब कांग्रेस क़यादत की जानिब से तलब किया जाएगा। ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತಿಮ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ. ಕರೀದಿನ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत भर में कल शहरी मुकामी इदारों के लिए वोटिंग होगी, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के तहत 116 म्यूनसिपैलिटीज़ और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर रियासत की 123 शहरी मुकामी इदारों में वोटिंग होगी, जहाँ 2996 वार्ड्स में 12930 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुक्काम के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती 13 फरवरी को की जाएगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना के DGPB शिवधर रेड्डी ने बताया कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए रियासत भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। Telangana state is
going to polls tomorrow for the elections to 7 municipal corporations and 116 municipalities. That is tomorrow, that is on 11th of February. The state is under model code of conduct, almost except Hyderabad city. Almost the entire state is under model code of conduct for the past 15 days when the elections were declared. As far as the police work is concerned, for the past 15 days we are doing the preparatory work to ensure peaceful elections, and we have got 1183 arms deposit. बेंगलुरु में मुनक़िदा यूएस इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम से इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी खलाई प्रोग्राम आगाज़ सन 1962 में आज़ादी के 15 साल बाद हुआ था और ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 64 बरसों से मुसलसिल सरगर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क का खलाई प्रोग्राम किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के आम शहरियों की फलाह के लिए है। So our activity is a 64 years old activity. The entire program was started not to compete with anybody, to bring advanced space technology for the benefit of the common man of India. Today we strongly believe it is not only for the common man of India, it also should the global community. That's what we strongly believe. And it is a human-centric, application-oriented program. And really, when you look at, I strongly believe this type of program should be a collaborative program, an internationally collaborative program. That is in that context, the Indo-US Business Forum, what you have organized, brought almost 14 business partners from USA. Also, lot of key personalities who are contributing for the space sector of our country. You all are here. On behalf of the Department of Space, let me formally welcome all of you for this very, very important. करनूल से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जहां स्कूल इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाही के बायस एक कमसिन तलबा शदीद तौर पर झुलस गई। वाक़े के बाद महकमा तालीम पर सवालात खड़े हो गए हैं। इस सरकारी स्कूल में तीसरी जमात में ज़ेर तालीम एक तलबा आग लगने के हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक स्कूल अहाते में कचरा जलाया जा रहा था। इसी दौरान एक तालिब इल्म आग से खेल रहा था कि शोले करीब खड़ी तलबा पर आग गिरे। आग की जद में आकर तलबा बुरी तरह झुलस गई, जिसे फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने करनूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी ज़राए का कहना है कि यह हादसा स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा की लापरवाही के बाइस पेश आया। वाक़े पर PDSU तलबा तंजीम के रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज करते हुए कसूरवारों असातिज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। కర్నూలు నగరంలో బండిమెట్ట కాలనీ నందు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రైమరీ స్కూల్లో నిన్న మధ్యాహ్నం 2:30 గంట సమయంలో ఇంటర్వెల్ సమయంలో హీనా అనే విద్యార్థి 9 ఏళ్ళు 3వ తరగతి చదువుతా ఉంది. నిన్న మధ్యాహ్నం ఇంటర్వెల్లో అగ్గి కాలి చర్మమంతా కాలి పెద్ద హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి HM గారు జాన్సన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. నేను బండిమెట్ట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టరు. నిన్న మధ్యాహ్నం ఇంటర్వెల్ టైంలో 2:30 ఆ ప్రాంతంలో ఇంటర్వెల్ వదిలినప్పుడు పిల్లలు బయటకు వచ్చి ఏదో అగ్గిపిల్లలతో అక్క చెల్లెలు అలా ఆట ఆడుకుంటారు, పేపర్లు అంటించుకున్నారు. ఆ టైంలో ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు పిల్లలు. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली T20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले बयानात का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के वजीर खेल मंदीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने टीम इंडिया की मजबूत पोजीशन पर एतमाद जाहिर किया। मंदीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी के मुताबिक सरहद हो या क्रिकेट का मैदान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। In the late process also they might have known the status of India throughout the world. Now we welcome them, and I assure that globally, internationally, we have reputation with our Indian cricket team only. Now we are defeating Pakistan at every step, at nook and corner, at the borders of our two countries. Now in the ground also we will
fight with Pakistan, every time the upper hand will be from the Indian side. Sir, one thing I can say that Indian emotion is cricket. From Gully to Delhi, everybody from India, from men to women, everybody are fond of cricket. The nation is